करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी के साथ फीडरों में जमा कूड़ा कचरा, होटल रिसोर्ट का गंदा पानी व अपशिष्ट पदार्थ बहकर आ रहा है। सोमवार को गंदगी व अपशिष्ट पदार्थ ब्रह्म घाट पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों को पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिससे पुरोहितों में जबरदस्त रोष उत्पन्न हो गया। आक्रोशित पुरोहितों ने पहले अपशिष्ट पदार्थ को अपने हाथों से बाहर निकाला तथा बाद में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तीर्थ पुरोहित वैद्यनाथ पाराशर ने बताया कि सरोवर के क्षेत्र में अवैध होटल रिसोर्ट बने हुए हैं। इन होटलों का गंदा पानी व अपशिष्ट पदार्थ फीडरों में डाला जा रहा है। फीडरों की सफाई नहीं होने के कारण बरसाती पानी के साथ गंदगी बाहर सरोवर में पहुंच रही है, जिससे सरोवर का जल दूषित हो रहा है तथा मछलियां दम तोड़ रही है। साथ ही श्रद्धालु आहत हो रहे हैं। पुरोहितों ने राज्य सरकार और प्रशासन से मांग की है कि पवित्र सरोवर की पवित्रता बनाए रखें, फीडरों की सफाई कराई जाए, गंदगी और अपशिष्ट पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाए। साथ ही अवैध होटल रिसोर्ट को सीज करने की मांग भी की है। ये सबसे बड़ा तीर्थ सनातन का पुष्कर सरोवर, इस सरोवर की जो दुर्दशा इन 10 सालों में हुई, उससे पहले कभी भी इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी। पूरे रिसोर्टों का, होटलों का फीडर के द्वारा पूरा जल, बरसात के अलावा भी इनका जल अपशिष्ट पदार्थ के साथ सरोवर में आके मिलता है, जिससे तीर्थ की दुर्दशा हो रही है। जल दूषित हो रहा है और दूषित जल होने के कारण मछलियां मर रही है और सनातन धर्म हिंदुओं की आस्था आहत हो रही है। आपका नाम? वैद्यनाथ पाराशर। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है। इसको तीर्थराज पुष्कर कहते हैं। तीर्थ गुरु पुष्कर है। जगत पिता ब्रह्मा का ये एकमात्र स्थान है पृथ्वी पे। यहाँ पर देश के ही नहीं अपितु विदेश के भी यात्री लोग, श्रद्धालुगण आते हैं और इस तीर्थ में आस्था की डुबकी लगा के पूजा पाठ करते हैं। तर्पण, जलदान, पिंडदान, अस्थि विसर्जन इत्यादि कर्म पूजा पाठ अपने करने आते हैं। तो ये आस्था का केंद्र है। हिंदू धर्म के सबसे बड़ा तीर्थ है। गंगा नहाए गोमती नहावे, सब तीर्थ करावे, एक धाम पुष्कर बेटा बिन वह नर मुक्ति न पावे। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ये धरती का पहला तीर्थ है। जगत पिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड से कमल का पुष्प गिरा के इस तीर्थ का निर्माण किया था। यहाँ की आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व है वह देश में नहीं अपितु विदेशों में भी है। इसलिए देश के ही नहीं अपितु विदेशों के यात्री लोग भी यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुछ समय से यहाँ पर ये जो 52 घाट है, यहाँ पर इन 52 घाट के बीच में जो ब्रह्म कुंड, ब्रह्म सरोवर का जो जल रूप आप देख रहे हैं, जल नारायण स्वयं ब्रह्मा के रूप में यहाँ विद्यमान है। यहाँ पर मछलियाँ जो है मर रही है और अपशिष्ट पदार्थ बह के यहाँ से पहाड़ के से जो नहर आती है, उसमें नहर में जो है होटलें, गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, उनका अपशिष्ट पदार्थ भी इस पुष्कर तीर्थ में बह के आता है। तो उस कारण से ये मछलियाँ मर रही है। और यहाँ पे जो है बहुत टाइम से हम मांग कर रहे हैं कि अगर मछलियाँ मरती है तो यहाँ कुछ ऑक्सीजन प्लांट वगैरह कुछ जल को शुद्ध करने के लिए, ताकि मछलियाँ ना मरे, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से साफ़ सफाई होती रहे, इसके लिए कुछ होना चाहिए। प्रशासन से बार बार गुहार करते हैं, लेकिन प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। इसलिए हम तीर्थ पुरोहित यहाँ पे निवेदन करते हैं कि सद्बुद्धि दे प्रशासन को, सरकार को सद्बुद्धि दे कि यहाँ पे इस तीर्थ का विकास करे, पानी को स्वच्छ करे, ताकि यात्री लोग यहाँ पे आचमन ले सके, आचमन योग्य पानी हो सके। यहाँ पे नगर का वह पहाड़ी से बहकर जो जल आता है उसमें भी कई जो है नालियाँ वगैरह भी यहाँ पे टूटती है। सामने जयपुर घाट से है, नरसिंह घाट से है, कई जगह से बरसात का पानी भी इसमें आता है, उससे भी असुविधा होती है। अतः इस जल की शुद्धता बनी रहे, क्योंकि ये जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र स्थान है। इसके बाद में जो स्थान बने हैं धरती पे, सभी स्थानों का पुनरुद्धार हुआ है, सभी स्थानों का विकास हुआ है। कृपया करके इस तीर्थ का भी विकास हो। देखिए ये नाव प्रशासन ने एक चलाई है जिसमें मछलियाँ पकड़ी जा रही है। क्या ये मछलियों को यहाँ पकड़ने के लिए नाव तक चलाई जा रही है क्या, मृत मछलियों को निकालने के लिए। अतः हमारा यही निवेदन है प्रशासन से, सरकार से, कि तीर्थ पुरोहितों की वह यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए और इस तीर्थ को पवित्र किया जाए और सुंदर बनाया जाए, सुसज्जित किया जाए और इसकी तीर्थ की मर्यादा कायम रखी जाए। यहाँ का जो आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक महत्व वेद पुराण शास्त्रों में बताया गया है, उसको बरकरार रखा जाए। बोले पुष्कर राज महाराज की जय हो।